डू यू वॉन्ट टू लर्न पाइथन? क्या आप पाइथन को करना चाहते हो? क्या आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ पाइथन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोई ना कोई तो इंटरेस्ट होता ही है, ठीक है, कि पाइथन, वाई शुड वी हैव टू लर्न द पाइथन? हे गाइस, वेलकम टू द डिजिटल आईटी कॉर्ड। माय नेम इज़ प्रियंका। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट द पाइथन। स्टार्टिंग में हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन रखेंगे पाइथन की, कि पाइथन बेसिकली क्या चीज़ है, लाइक अ थ्योरी पार्ट होगा। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली मैं, बहुत ही लिटिल एक दो लाइन का ही होगा कि आपको समझ आ जाए कि इनकी पाइथन बेसिकली क्या है और कौन कौन पाइथन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर आप 8th स्टैंडर्ड में हो या फिर आप 6th स्टैंडर्ड में हो या फिर आप +2 में हो तो उसके बाद आप डायरेक्ट ही सी करने बैठ जाओ। इट्स अप टू यू। मतलब अब आपके पास ऑप्शन है, आगे ऑप्शन नहीं होते थे। आगे होता था कि अगर आपने +2 करी और इफ़ यू आर हैविंग द इंटरेस्ट इन डूइंग द प्रोग्रामिंग देन आपको डायरेक्ट ही सी में जाना पड़ता था कि सी ही कर लो। हमेशा जितने भी आप इंस्टीट्यूट में गए होंगे वो यही कहते होंगे आपको कि सी और C++ सीख लो, बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सी और C++ नहीं आती देन इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू कैन स्टार्ट विथ योर कोर्स विद द पाइथन आल्सो, ठीक है। तो इसीलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टार्टिंग में अभी पाइथन ही स्टार्ट करवाई है कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड के हो या 6th स्टैंडर्ड के हो तो इट्स अप, ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत कि आपको सी करनी पड़े। अब डायरेक्ट जो मैं कोर्स करवाने जा रही हूँ वही आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। एक इसमें ये भी मैंने थोड़ा बहुत बताया कि अगर आपको सपोज करो मैथ्स नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। यू कैन डू द प्रोग्रामिंग। कि कई बार ऐसा हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए ना तो इंटीग्रेशन ज़रूरी है और ना ही डिफ्रेंसिएशन ज़रूरी है। तो जो है जैसा है वैसे ही उसको चलने दो। बेसिकली देखा जाए तो हमें किसी भी मैथमेटिक बहुत एडवांस मैथ्स की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसीलिए जितना आता है आपका उतना भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आने चाहिए जो हमने बचपन में या वो पढ़े होंगे, बोर्डमास रूल पढ़ा होगा कि ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई एडिशन वाला, तो वो सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके ऑपरेशंस ही काम आने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेशंस पता होने चाहिए। ऑपरेशंस के साथ अगर आपको बहुत बेसिक सा मैथ्स आता है इट्स ओके, यू कैन डू द प्रोग्राम। कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रामर के लिए मैथ्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लॉजिक्स क्लियर करने, लॉजिक वगैरह जितने भी होंगे उनको क्लियर करने के लिए चलो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इट नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके पास सपोज करो कि एक तरफ मैथ भी नहीं है दूसरी तरफ प्रोग्रामिंग भी ना करो और वहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, तो ऐसे तो आपका करियर सेट होने नहीं वाला। अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ तो चूज़ करना ही पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है कि आप, क्योंकि हमें हमेशा एक ही चीज़ समझाई जाती है और ये चीज़ ट्रूथ है। पढ़ाई आप कर रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, बुक्स किसी काम नहीं आने वाली। बुक्स तब तक किसी काम नहीं आने वाली जब तक आपके पास किसी बेसिक थिंग्स की या बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है। आप या तो अगर आप ये इंजीनियर लाइन में जाते हो तो ऑब्वियस है इसमें आपको किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी कंपनी हायर करेगी। अगर आपके पास कोई बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो कंपनी विल नेवर हायर, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि कंफ्यूज मत रहो। अगर आप एक बार कंफ्यूज हो गए तो पूरे टाइम के लिए कंफ्यूज ही रहोगे सारी उम्र। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। खैर मेरी सारी उम्र तो नहीं बीती, बट जितना भी टाइम बीता कंफ्यूजन रहती ही रहती है कि हम क्या चीज़ करें। बहुत सी गलतियां भी हम करते हैं, उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। दैट गलतियां इज आवर एक्सपीरियंस, हम उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इसीलिए उस एक्सपीरियंस को ही आपके साथ शेयर भी करूँगी थोड़ी बहुत, पर उसके साथ साथ आपको सिखाऊंगी भी। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस शेयर करूँ और कोई नॉलेज आपके साथ शेयर ना करूँ, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं नॉलेज शेयर करूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर ना करूँ तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, फिर तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि कोई क्यों देखेगा। हर चीज़ के पीछे आ जाता है ना वाई, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। तो इसी तरह से एवरीथिंग यू हैव टू डू विद द लॉजिक, ठीक है। सो इस वीडियो में अभी इंट्रोडक्शन को समझो ध्यान से, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि इसको कंपाइल कैसे करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि वाई वी हैव टू डू द पाइथन।
ठीक है, हमने अभी ये पूछा मैंने आपसे कि डू यू वांट टू लर्न द पाइथन, अगर आप बोलो येस देन आंसर क्वेश्चन इज़ वाई। देखो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक लगा कर चलोगे तो इन आपके लिए ही ईजी होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर हाँ ये है कि हर चीज़ के पीछे वाई ज़रूर रखो। अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पुट किया कि डू यू वांट टू लर्न द पाइथन, इफ़ यू सेड येस कि येस आई वांट टू लर्न द पाइथन, देन आई एम जस्ट आस्किंग यू वाई, कि वाई यू वांट टू लर्न द पाइथन, क्यों आपको ये पाइथन करने इंपॉर्टेंट है, क्या आपको ज़रूरी है पाइथन या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि फॉर होम द पाइथन इज़ फॉर, कि पाइथन ये बनी किसके लिए है। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन एक ऐसा कोर या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब टूल्स का क्या मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, देखो अब हमें आज के टाइम पे पता है कि एवरीवन यूजिंग अ सोशल नेटवर्क फॉर टू कम्युनिकेट, जितने भी लोग हैं, मैनी ऑफ द पीपल दे आर हैविंग देयर इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर्स हैं उनके पास, फ़ोन है, जितने भी ऑफिस वाले जॉब कर रहे हैं उन वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव करते हैं तो दे आर जस्ट इंटरेक्टिव ओनली विद द कंप्यूटर टू गेट अ वर्क डन। तो इसका क्या मतलब है, रिजल्ट अगर हम देखें तो जो डिमांड है लोगों की, दे जस्ट यूज अ कोड एज ए स्काई रॉकेट। ठीक है, कि लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज ए स्काई रॉकेट की तरह ये कोड, जो जितने भी प्रोग्रामिंग है उसको एज ए स्काई रॉकेट की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि बहुत इतनी बुक्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, इतनी वेब ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, कि डेवलपर के पास इतने कैंप हैं, इतना कुछ है कि वो लोग बिगनर्स को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कन्वर्ट करने के लिए अपने आप के प्रॉमिस करते हैं कि हाँ वी विल जस्ट कन्वर्ट यू एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम द बिगनर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पाइथन है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, पाइथन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, कोई भी बंदा है जो शुरू से स्टार्ट मतलब कुछ शुरू से ही स्टार्ट वगैरह करना चाहता है, उसको प्रोग्रामिंग की ABC भी नहीं आती, वो भी इसको इजीली कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने स्टार्टिंग करनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनर, बिगनिंग से आप स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथन। कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने अभी +1 +2 करी है या मैं अभी 10th क्लास में हूँ तो मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, तो आप पाइथन डायरेक्ट कर लो। पाइथन इजी है, मैथ्स आपको आना चाहिए, मैथ्स ऑब्वियस है, छोटे छोटे बच्चे को भी आता है, प्लस माइनस एक बोर्ड मास का टूल्स ही तो इसमें लगाने हैं। ठीक है, प्लस माइनस कर लो, ब्रैकेट सॉल्विंग सीख लो, उसके बाद मॉड्यूल्स वगैरह कैसे लगाना है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। कुछ सेशन होते हैं जो मैथ्स जो है, कुछ मैथ्स है जो यूज़फुल है इस पाइथन के लिए, वो सारा पता होना चाहिए। तो उसके साथ साथ आपको पाइथन करनी जो है दैट विल बी अ वेरी मच ईजी। एक ना गलत फहमी है बहुत ज़्यादा कि प्रोग्रामर हमेशा सोचते हैं कि जिसने भी प्रोग्रामिंग सीखनी हो वो ये सोचता है कि अगर मुझे मैथ्स आता है देन ओनली आई कैन डू द प्रोग्रामिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी गलतफहमी निकाल दो अपने माइंड से। देखो प्रोग्रामर में ना ये चीज़ बढ़िया है कि एक स्टूडेंट जब भी प्रोग्रामिंग को करने बैठने लगता है तो वो ये सोचता है कि मुझे सबसे पहले मैथ्स आना चाहिए, मुझे इंटीग्रेशन आनी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए, तो मैं प्रोग्रामिंग कर पाऊँगा। तो ये माइंड से निकाल दो। प्रोग्रामिंग के लिए यू जस्ट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ द मैथ्स। जितने भी हैं, जब आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो दे जस्ट नो नीड टू रिक्वायर अ लोड्स ऑफ मैथ्स। मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग वगैरह करने वाले लोग होते हैं दे जस्ट मैथ्स जो है सिर्फ एक बेसिक अरिथमेटिक आपको आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं बेसिक अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक से ऑपरेशंस पता होने चाहिए, यू कैन डू द प्रोग्रामिंग। जो लोग बहुत अच्छे भी हैं ना, बीइंग अ गुड एट द प्रोग्रामिंग, इट डजंट मीन दैट कि वो डिफरेंट है उन लोगों से कि जो लोग सुडोकू पजल को सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो पजल को सॉल्व कर रहे हैं चलो ठीक है, उनका हम समझते हैं कि वो मैथमेटिशियन लेवल उनका अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोग्रामर वही बन सकता है जिसको ये पजल सॉल्व करनी आनी चाहिए। ऐसी चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो। सुडोकू पजल अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इट्स वन ऑफ द गुड थिंग कि आपका थोड़ा माइंड जो है वो शार्प होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोग्रामिंग आप नहीं कर पाओगे। यू कैन डू द प्रोग्रामिंग, अगर आप उसको सॉल्व नहीं भी करते सुडोकू पजल को देन आल्सो यू कैन डू द प्रोग्रामिंग।
प्रोग्रामिंग जो है थोड़ा सा अलग लेवल है, थोड़ा बहुत इसमें मैथ्स आएगा, वो मैं आपको समझा दूँगी सारा कि मैथ में क्या क्या आपको आना चाहिए, कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, बोर्ड मास रूल कैसे अप्लाई करना, दैट आई विल डू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमने वो सब करने बैठना है तो हमारे लिए अगर मैथ नहीं हमें आ रहा तो दैट मीन्स हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। यू कैन डू, नहीं आता मैथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लोगे, साथ साथ प्रोग्रामिंग के साथ साथ भी समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको मैथ्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो यू कांट डू द प्रोग्रामिंग। आप कर सकते हो और कर भी लोगे। सो करें स्टार्ट। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन होगी। अब आपको थोड़ा बहुत मैं इसका बता देती हूँ कि इसमें क्या कुछ मतलब पाइथन की क्या है, छोटी छोटी सी इंट्रोडक्शन की कहाँ कहाँ यूज़ होगी। और इतना पता हो कि इट्स वन ऑफ द क्रिएटिव एक्टिविटी भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। ये एक ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी है कि जिसको करने के बाद बंदा भी कहता है कि हाँ मतलब आपका टाइम बहुत अच्छा पास भी हो जाएगा। हम काम तो चलो होगा ही होगा, अर्निंग भी होगी, पर टाइम भी अच्छा पास होगा, क्योंकि ये बहुत इसके बिहाइंड जो लॉजिक वगैरह हम यूज़ करते हैं वो लॉजिक बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उससे हमारे खुद का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ द क्रिएटिव एक्टिविटी। तो क्रिएटिव एक्टिविटी कैसे बनी कि इसमें कुछ ऐसे क्रिएटिव टास्क आते हैं, समवन लाइक जैसे आप कोई कंस्ट्रक्टिंग करते हो, कास्टल आउट द लेगो ब्रिक्स, ठीक है, या कोई आपके पास बेसिक आइडिया है कि यू वांट योर कास्टल टू लुक लाइक, आप कोई इन्वेंट्री करते हो कि कुछ हमारे ब्लॉक जो है वो ऐसे बनने चाहिए, तो कुछ आप बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में सोचते हो कि उसकी फिनिशिंग ऐसे आनी चाहिए। और विद योर प्रोग्राम अगर आप अपने ब्लॉक्स वगैरह तैयार कर लेते हो तो जस्ट प्रिटी अप योर कोड, ठीक है ना, कि आप जैसे सपोज करो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, वो प्रोजेक्ट आप सॉल्व कर लेते हो, वो प्रोजेक्ट आपसे पूरा डेडलाइन तक बन जाए, तो होता है ना बड़ा अंदर से होता है कि हाँ हमने ये काम खत्म कर लिया, टाइम आने पे हमारा काम खत्म हो गया, कि हाँ ये सारा कुछ तैयार हो चुका है। दैट मीन्स व्हाट कि प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे लिए ये सारे टास्क, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, यही चीज़ें हैं वो आगे जाके काम आती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है, कि इससे क्या है, एक ऐसा क्रिएटिव टास्क है, एक ऐसा इम्पोर्टेंट टास्क है जिससे हमारे लिए इजी हो जाता है आगे किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। कि अब इसमें आपको आगे जब बेसिक हो जाएगा उसके बाद फ्लो कंट्रोल्स आएंगे, वो समझाऊंगी इसमें, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग में फ्लो कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं, तो वो भी एक क्रिएटिव टास्क है। फंक्शंस कैसे काम करते हैं, लिस्ट कैसे काम करती है, डिक्शनरी आ गई, स्ट्रक्चरिंग डाटा आ गया, इसमें स्ट्रिंग्स को कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, पैटर्न्स जो है मैचिंग के, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, वो आप कैसे बनाओगे, अपनी फाइल को प्रोग्रामिंग की हेल्प से रीड और राइट कैसे करोगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, उसको डीबग कैसे करोगे, वेब स्क्रैपिंग कैसे करोगे, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये सारा कुछ आपका प्रोग्रामिंग में ही आएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग इसीलिए बोला जाता है कि ऐसी क्रिएटिव टास्क है जिसके करने के बाद हमारा माइंड और ज़्यादा शार्प होता है, हमारा मन करता है कि और सीखो। ये एक है ही चीज़ ऐसी, आप जैसे एक सीखो, अब मेरा था, मैंने पहले सी सीखी थी, ठीक है, मेरे को और कुछ नहीं आता था, पहले सी सीखी, सी के बाद मेरा खुद का ही माइंड हुआ कि यार C++ भी आनी चाहिए, फिर C++ करी, C++ के बाद एम्बेडेड सी करी, तो ये क्या है, अब उसके बाद फिर HTML CSS, चलो ये प्रोग्रामिंग नहीं निकल, डिज़ाइनिंग में काम आया मेरे को, फिर उसके बाद मैंने ये करी, पाइथन करी। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है कि हम जब प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमारा खुद का इंटरेस्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए, ये दिस वन इज़ गुड। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि हर चीज़ को क्रिएटिव बनाओ, हर चीज़ को डिज़ाइनिंग में लेके जाओ, हर चीज़ को मतलब अपने माइंड में ये मत सोचो कि ये करूँगा यार मैंने नहीं करना है, इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है छोड़ दो, इंटरेस्ट है तो करो, पहले तो इंटरेस्ट जगाओ। सीखोगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि आपको आता नहीं है, आ गया तो उस पर इतनी मेहनत करो कि वो इतना बन जाए कि इट्स लाइक ए फन, ठीक है। पाइथन को अपना एक गेम बनाओ, फनी इसको बनाओ, एक्टिविटीज़ में क्रिएट करो, तो ही मज़ा करने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेसिकली पाइथन क्या है, व्हाट इज़ द पाइथन, ये एक बहुत ही कॉमन सा, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, एक्सप्लेनेशन मैंने सारी कर दी है, मोटिवेट आपको कर दिया कि यू कैन डू द पाइथन।
कोई इसके लिए मैथमेटिक की ज़रूरत नहीं है। पाइथन जो एक सबसे क्रिएटिव एक्टिविटी है, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें पता ही होना चाहिए। उसके बाद आ गया कि क्रिएट किसने करा था। बोरिंग क्वेश्चन है निखिल, बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। 1989 में ग्वाइडो वन रूसम ने किया था। कोई लेना देना नहीं है। मेन प्रोग्रामिंग सीखो, प्रोग्रामिंग से मतलब होना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो और इसमें आ सकता है, डू यू वॉन्ट टू लर्न अ वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस एंड स्क्रिप्टिंग। बोलो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न दिस, अगर आप चाहते हो कि मेरे को वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, डाटा साइंस क्या होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, देन फॉर दिस ओनली द आंसर इज़ पाइथन। पाइथन कर लो, ये सब कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए। वेब डेवलपमेंट क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डाटा साइंस, और उसके साथ साथ उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग विल बिकम ईजी व्हेन यू हैव टू लर्न द पाइथन। इसीलिए बोला जाता है एक लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है। पाइथन कर लो, सारी क्रिएटिविटी समझ आ जाएगी, सारी एक्टिविटी समझ आ जाएगी, सारी वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो वो समझ आना शुरू हो जाएगा, मशीन लर्निंग कैसे कर सकते हो, डाटा साइंस कैसे कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग विल बिकम ईजी वाइल यूजिंग दिस पाइथन। सो अब पाइथन क्या चीज़ है वो बताया कि वाई यू हैव टू लर्न द पाइथन। इफ़ यू वांट टू लर्न द वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस, देन यू हैव टू डू द पाइथन। पाइथन के साथ साथ ये सब कुछ आपको ईजी लगना शुरू हो जाएगा अगर एक लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझ आ गई। अब सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, अब लेटेस्ट वर्जन कौन सा पाइथन का हम यूज़ कर सकते हैं वो है पाइथन 3। पाइथन 3 की हेल्प से ही हम लोग पाइथन को ईजिली सीख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना तो समझ आ ही गया होगा कि पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि अभी सिर्फ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दी है कि पाइथन कब किसने कैसे क्रिएट करी थी, क्या किस नाम से क्रिएट करी गई थी और क्यों उस वहाँ से नाम उसको कहाँ से सजेस्ट हुआ था ये बताया गया, और छोटा मोटा ये बताया कि प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रोग्रामिंग करोगे देन एवरीथिंग इज़ ईजी, ठीक है। प्रोग्रामिंग कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार करके तो देखो, अगर फिर भी कोई एरर कोई इशू आता है देन आई विल बी देयर, आई कैन सॉल्व। अगर आपको फिर भी लगता है कोई इशू आता है देन यू कैन मेल मी एट माई email ID, दैट इज़ digitalitcode@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। आई विल बी देयर फॉर टू गिव यू फीडबैक। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।